फौजी याकूब खान, तुमको इस चौकी पे छुट्टियां एंजॉय करने के लिए नहीं भेजा। तुमने फौजी तहजीब में गलती की है, इसीलिए इस लश्करी छावनी जिसका कोई महत्व नहीं है उसकी अथॉरिटी आपको दी गई है। इस सुनसान चौकी पे कोई परिंदा भी पर नहीं मारता। बिना हेलीकॉप्टर यहां आना किसी के बस की बात नहीं। किसी इंसान ने भूल से भी यहां आने की कोशिश की है और आ गया या जाने की कोशिश की है तो इस गहरी खाई में उसकी हड्डियां भी नहीं मिलेगी। वैसे देखा जाए तो यह जगह कायदे मुशक्कत से भी बहुत बुरी है, तिहाड़ जेल से भी ज्यादा खतरनाक। सजा की मुद्दत खत्म न हो जाए तब तक तुम्हें यहां सड़ते रहना होगा। 1 महीने में एक ही बार खाने पीने का सामान, दवाइयां और तुम्हारे खत पहुंचाए जाएंगे। हुकूमत का दूसरा फरमान ना हो तब तक तुम्हें तुम्हारे दुश्मन की सूरत देखते रहना है। पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। सिंसी समाचार सुनिए। ये रेडियो पाकिस्तान है। नवाब शकील अहमद से खबरें सुनिए। पाकिस्तान ने सलाम രാജീവ് ഗാന്ധിയെ സമീപിച്ച് കാലിൽ തൊടാൻ കുനിയുകയും തന്റെ അരയിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ബോംബ് പൊട്ടിക്കുകയും രാജീവ് ഗാന്ധിയോടൊപ്പം आज प्रधानमंत्री सदर जिया ने अपनी राजी खबरी पार्लियामेंट में घोषणा की कि भारत हमेशा पसंद मुल्क है की चाह रहा है और हमें देखना है पड़ोसी मुल्कों के विश्व में शांति व दोस्ती की बुनियाद तैयारी करना चाहता है। ऐसे ठंडी में चाय पूरे बदन में ताजगी देती है। सुबह सुबह एक कप कॉफी पूरे दिन की सूरत बदल देती है। इंपोर्टेड चाय यानी के इंपोर्टेड चाय। कॉफी पीने दी हर किसी दी औकात नहीं होती। थोड़ा सा रियाज कर लूं। सावन भी तो जाए फिर ये कच्चा तुरनार बड़ी होशियार ओ मेरे मन के कार ये गुस्सा तो जा ओ मेरा तुझा सावन अरे हे ये कच्चा तुरनार दुश्मन के सामने देखना भी नहीं और कुछ बोलना भी नहीं। अरे बुरा ना दसो, बुरा ना सुनो, बुरा ना देखो। मैं पाकिस्तान का बासिंदा कसम खा के कहता हूं कि अपने मुल्क की इज्जत के लिए खाक में मिल जाऊंगा। मैं भारत मां की कसम खा के कहता हूं अगर कोई भी कमबख्त मेरे देश के सामने आंख भी उठाएगा तो उसके इतने चिथड़े करूंगा कि उसका देश भी गिर नहीं पाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ओ मेरे देश
धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती हो। साला कुत्ता, काफिर। ए, किसको बोलता है काफिर? मेरे साथ बात कौन करता है? मैं तो इस पेड़ के साथ बात करता हूँ। साले निकम्मे, 2 बार यहां से निकाला, फिर भी भौंकने आ जाते हैं। किसकी बात कर रहा है? तुझसे कौन बात करता है? मैं तो ये कुत्ते को कहता हूं। यहाँ पे कुत्ता कहाँ से आया? जहाँ पे इंसान नहीं आ सकता वहां पे कुत्ता कहाँ से आया? इंसान नहीं आंधे, वही तो कुत्ते आंधे। हाँ रे, अच्छे बुरे की पहचान कुत्ते को ही होती है। ओए, जुबान संभाल के, खबरदार जो मैंने कुत्ता कहा तो। तुझे कुत्ता कौन बोलता है? मैं तो तुझे इंसान बोलता हूं, साला इंसान। हाँ जी, अच्छा इंसान, वो तो मैं हूं ही। तू मुझसे बात ना कर। यहाँ आए हुए 2 महीने पूरे हुए हैं। मैंने कभी तेरे साथ बात करने की कोशिश की है? करे भी कैसे? इंसान हो तो बात करे ना। इंसान था इसीलिए इस जहन्नुम में फेंका गया। जहन्नुम? अरे जगह तो जन्नत जैसी है, तुम इसे जहन्नुम बना रहे हो। इस मनहूस जगह को तुम जन्नत बोलते हो? पता है, अदालत में केस नहीं चलता, कोर्ट मार्शल नहीं कर पाते। ऐसा गुनाह जिसकी सजा नहीं फरमा सकते, ऐसे गुनहगार को लाकर इस कूड़े कचरे के ढेर में फेंक दिया जाता है। ऐसी छावनी में ड्यूटी दी जाती है जिस छावनी का कोई मतलब नहीं होता, समझे? कितना खूबसूरत कूड़े का ढेर है ये। जरा सामने नजर तो डाल, दुनिया कितनी नीचे और हम कितने ऊपर हैं। चारों ओर कश्मीर दी गूंजती वादियां, देवदार और चिनार दे घने जंगल, और इन पर जब बर्फ गिरती है तो ऐसा लगता है मानो मक्खन खाते हुए मैया यशोदा के हाथों पकड़ा गया बाल कन्हैया। कबूल करता हूं कि खूबसूरती का खजाना यहां पर है, लेकिन इस खजाने को साथ में बैठ के लूटा जाए ऐसा कोई दोस्त तो होना चाहिए ना। अकेले अकेले खजाने को चाटे। क्यों? मैं क्या इंसान नहीं? तू 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 तो दुश्मन है, दुश्मन। पाकिस्तान जिंदाबाद। शत्रु, अरे ओ बंधु शत्रु, शत्रु, ए शत्रु, शत्रु, ए शत्रु, शत्रु। क्या है? क्यों चिल्लाता है? चल, पत्ते नहीं खेलने। रुक, अभी आता हूं। रोटी खाई? हाँ यार, तेरा अचार बहुत अच्छा था। चलो, मेरी कोई तो चीज पसंद आई तुझे? रुक जा भाई, इस बार पत्ते मैं जीतूंगा। साला हर बार तू पत्ता लड़ाता है। अरे 2 महीने से एक ही कैट से खेल खेल के मेरी उंगलियों तक को पता चल गया है कि कौन सा पत्ता कहां पे होगा। देख ले, पहले से तीसरे नंबर पे काली दाई का होगा। साले चोर, पहले से पत्ते खेल देता है वह फिर। कहा गया ना धोखा, पत्तों का भी इंसानों के जैसा ही होता है।
1000 बार हाथ में आ जाए फिर भी साले की पहचान नहीं होती कभी। क्या यार तू भी यार दुश्मन बाजी हारे या जीते उससे सानू की। सही बात है, हम लोग जिए या मरे उसमें वो एयर कंडीशन ऑफिस में बैठे हुए लोगों का क्या जाता है। वो लोग अफसर को हुक्म देते हैं और अफसर हमें। आगे बढ़ो। और हम अरे आगे बढ़ो, पत्ते डालने की बारी तुम्हारी है। और मैं समझा कि आहा, चौखट दा सत्ता। थैंक यू मेरे जानी दुश्मन। मैं तुझे कई दिनों से पूछ रहा था, तुझे यहां पर किस कसूर के लिए डाला गया। कसूर? कसूर? ओजी कैसा कसूर? बात ऐसी है कि मैं हूं ना पहले से ही बहुत मेहनती, पढ़ने लिखने का बहुत शौक। जो भी चीज सीखने की होती उसके बारे में पहले से ही लाइब्रेरी में जाके सब कुछ पढ़ लेता। कौन सी बुलेट राइफल में से कितनी वेलोसिटी से निकलती है, मोंटू कुमेर की चालाकी, रॉबिन के हुल्लड़, गॉगल्स के ग्रेट आइडियाज, आइजन, सब कुछ अपने होठों पे। अरे हवाई जहाज की आवाज से ही बता दूं कि कौन सा प्लेन होगा। हैंड ग्रेनेड के कितने सेक्शन, सभी अप टू डेट अपने मुंह पे। अरे बात ऐसी है कि कार्ल पेरोल मेंडेज हमको भाषण देता था। लेक्चर में उसने हमको छोटे मसाले के बारे में पूछा कि छोटे मसाले की खूबी। साला मेंडेज भी पूरा खिलाड़ी आदमी हैंड ग्रेनेड हाथ में देके बोला, सम्राट आज का लेक्चर तू दे। अरे दुश्मन, मैंने भी कसके ठोक दिया बढ़िया सा लेक्चर। सब लोग शौक। मेरा लेक्चर सुन के सब ठिठुर गए। अरे मुझे तो लगा बंदे को बटौती मिल जाएगी। नहीं मिली ना। जनविच ड्यूटी मिली। अपना तो भाई दिमाग सठिया गया। मैंने भी दाल में नमक डाल दिया जी भर के। इसे खा के पूरे पलटन की टाई फिस। रनिंग बिटवीन सबकी बॉक्स स्टाइल देखने जैसी थी। मक्खन जैसी। और दूसरे दिन इस चौकी पे आने का फरमान मिल गया। दूसरा मौका नहीं ले सकते। साले चोर, नजरबाज के जैसी है तेरी। होगी क्यों नहीं, सिख रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी का जवान हूं। और ये गेम ओवर। मेरे सब पत्ते हाथ में ही रह गए। 40 पॉइंट तो 5 पॉइंट पे एक सिगरेट। बोल, 8 सिगरेट देता है कि एक चीज का पैकेट देता है? तुझे क्या चाहिए बोल। चीज, अमेरिकन चीज के साथ मक्के दी रोटी खाने का है मजा ही कुछ और है। दुश्मन यार, तू भी क्या याद करेगा। चल। तू भी क्या याद करेगा, तेरे बदले पीसा मेरी। नहीं, चल ठीक है, लेकिन अगर इस बार मैं जीता तो 10 पॉइंट पे एक बेसन का लड्डू लूंगा। और मैं जीतता तो चिकन का एक टीम। चिकन तो हो जाए। 1 महीना हो गया चिकन खाए हुए।
आज तो चिकन खिला दे, सजा पूरी होने से पहले। क्या मेरे अली, बेसन के लड्डू का सवाल है? ये तो बता के तुझे यहां क्यों डाला गया? उस गुनाह पे तो मुझे नाज है। इंशाअल्लाह ऐसे गुनाह तो मैं बार बार करूं। पर किया था क्या? मुल्क के बंटवारे हुए। नाम नहीं लूंगा, वो कुड़ी की उम्र होगी 14 साल और वो लड़का होगा 15-16 साल। दोनों के बीच में मोहब्बत हो गई। मोहब्बत? निकाह होने ही वाला था, लेकिन बंटवारे की आग भड़क उठी। वो कुड़ी लाहौर में रह गई और वो लड़का हिंदुस्तान में। कोई अपनी पहली मोहब्बत भुला सका है कभी? दोनों के दिल में मोहब्बत की छोटी सी याद दिल के एक कोने में कैद थी। किस्मत का खेल देखो, अचानक एक दिन पिंड के बाजार में एक दूसरे को मिल गए। देखते ही देखते सारे नए रिश्ते भूल गए और पुरानी यादों में खोकर एक दूसरे की बाहों में समा गए। लेकिन वो लड़की का शौहर बुढ़ा और खड़ूस था। उसने फरियाद की, दोनों को कैद करने में आया। पराई औरत परस्ती का इल्जाम, पत्थर मार मार कर मारने का फरमान हुआ। बहुत लोगों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन सब खो गए। लेकिन हाँ, कबूल करता हूं कि मैंने उन लोगों को भगाने में मदद की और पहुंचा दिया सरहद के पार। मैंने काम इतना सिफत से किया था कि कोई दूर दूर तक प्रूफ नहीं कर सका, इसीलिए धकेल दिया मुझे यहां पर। सही है। और ये गेम ओवर, गेम ओवर। ला भाई, चिकन ला मेरा। साले चोर, बातों में फंसा फंसा कर मेरे बेसन के लड्डू भी ले गए। अरे बेसन पे लड्डू क्या चीज है? तेरे इस गुनाह पे तो मेरी जान भी कुर्बान। हाँ यार, चल आज कुछ भी जीते बिना हम दोनों हार के जीत जाते हैं।
जानी दुश्मन। कहां मर गया? बाहर आ दुश्मन। ए दुश्मन, अरे यार, यहां पर आजा। अरे मेरे हिस्से में आना। देख मेरी चिट्ठी आई है। अरे मेरे हिस्से में आना भाई। कितने महीनों के बाद एक अच्छी खबर आई है, और वो खुशी बांटने के लिए मिला भी कौन? मेरा जानी दुश्मन। बताएगा भी क्या हुआ? यह ऐसे ही चिल्लाता रहेगा? मेरी बेटी की सगाई हो गई यार। अच्छा, हाँ यार, क्या बताऊं। अल्लाह ताला ने एक ही बच्ची दी थी। जन्म हुआ उस वक्त तो गुलाब के फूल की तरह थी। यही मुल्तान के नजदीक गांव में हमारा एक छोटा सा घर था। दिन भर मजदूरी करके जब मैं थका हुआ घर पे आता, तो अमीना मेरी बेटी रुखसाना को गोद में लेकर दरवाजे पर खड़ी रहती। रुखसाना को देखते ही मेरे सारे दिन की थकान गायब हो जाती। मुझे तो ऐसा लगता था कि सारी जन्नत मेरे दरवाजे की दहलीज पर है। लेकिन उस रात को क्या? अमीना, तुम चिंता मत करो। हम उसे लेकर बड़े से बड़े डॉक्टर के पास, हकीम के पास, औलिया के वहां जाएंगे। पीर की दरगाह पर मन्नत रखेंगे। कितनी मन्नत, कितनी दुआ की, कितनी दवा की, लेकिन फिर भी हमारी बच्ची का वैसे का वैसा ही रह गया। अब उससे शादी कौन करेगा? अल्लाह ताला ने एक ना एक दिन इस गरीब की झोली भरनी है। आमीन। सुम्मा आमीन। अमीना, संभालो अपने आप को। लेकिन खुदा कसम कहता हूं, उसके जैसी मासूम आंखें पूरे काबुल में किसी की नहीं है। ये देख, उसकी फोटो नहीं है। उसकी बाएं हाथ की छोटी हथेली का निशान है। हमारे यहां बच्ची की फोटो नहीं निकालते। घर से जब मैं फौज में आ रहा था, तो फाउंटेन पेन में से स्याही निकालकर इस कागज पर उसके हाथ की छाप ली है। उसके ये छोटे छोटे हाथ मानो प्यार का समंदर, उसकी ये छोटी उंगलियां मानो छोटी सी झील। इस कागज को आज भी मैं अपने सीने से लगाता हूं तो एक अजीब सा सुकून मिलता है मुझे, मानो मेरे चेहरे पर गुदगुदी कर रही हो। फौज में आया तो यही चिंता मुझे बार बार परेशान कर रही थी कि मेरी ऐब वाली बेटी के साथ शादी कौन करेगा। लेकिन अल्लाह ताला ने इस गरीब की झोली भर दी। आज मैं इतना खुश हूं, इतना खुश हूं, इतना खुश हूं। मुबारक हो याकूब भाई। साले, आज पहली बार तूने मुझे नाम लेकर बुलाया है। मौका ही कुछ ऐसा है आज। हाँ यार, वो तो है, लेकिन तू खुश नहीं दिखता। नहीं,
जाती यार। ऐसी रोती सूरत रखकर थोड़ी ना कोई खुश होता है। नहीं समरन, तू मुझसे कुछ छुपाना है। प्लीज यार, तुझे हमारी दोस्ती की कसम, अगर सच नहीं बोला तो। सच कह रहा हूं आपको। साले, तू अभी भी मुझे पराया समझता है। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। अबे पर वैसे भी मैं तो तेरा दुश्मन हूं। तू थोड़ी ना मुझे कुछ बताएगा। रुक जा दोस्त। मेरे पे भी खत आया है। ले, पढ़ ले। यार, भाभी जी को अचानक क्या हुआ? छुट्टियों पे जब मैं घर गया था तब अरे पकड़ के दिखा मनप्रीत। पकड़ अरे पकड़ के दिखा। जोर से 10 कुड़िए। वो बात ये है कि क्या बात है? वो बात ये है कि अरे बोल कुड़िए, क्या शर्मा रही है इतना? सम्राट, वो बात ये है कि तुम 1 महीने के लिए तो आते हो और 6 महीने मुझे यहाँ अकेला छोड़कर सरहद पर चले जाते हो। लेकिन एक बार मैं माँ बन गई ना, तो तुम्हारे आने तक का सारा वक्त उसके साथ बिताऊंगी, उसके साथ खेलूंगी, उसे खिलाऊंगी, उसे नहलाऊंगी, उससे ढेर सारी बातें करूंगी। और पता है, जब उसके पापा आएंगे ना, तो हम दोनों को घुमाने लेके जाएंगे। मनप्रीत, वो डॉक्टर की रिपोर्ट दो। हाँ, मैं जानती हूँ कि मैं माँ नहीं बन सकती, लेकिन सम्राट, मैं अकेली नहीं रह सकती। तुम ड्यूटी में मत जाओ। मनप्रीत, ऐसे नहीं हो सकता। तुम उन्हें मना कर दो कि तुम ड्यूटी में नहीं आ सकते। ड्यूटी पे तो जाना ही पड़ेगा मनप्रीत। सम्राट, सम्राट, मैं कुछ बात कर रही हूँ तुमसे। सम्राट, मेरी बात सुनो। सम्राट, सम्राट, मैं कुछ कह रही हूँ तुम्हें। सम्राट,
कि मैं जाना ही पड़ेगा मनप्रीत। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती सम्राट, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती सम्राट। खत विच लिखा नहीं है याकूब, पर मैनू मालूम है हमारी कोई औलाद नहीं थी। ये अकेलापन, मैंने तो बर्दाश्त कर लिया, पर वो यार सम्राट, तेरे पे इतना बड़ा दुख आ गिरा और तूने मुझे बताया तक नहीं। मेरी खुशी बढ़ा तो नहीं सकता था यार, कम से कम तो नहीं करता। माशाअल्लाह, दिल को छुड़िया मेरे भाई। सम्राट, ओ सम्राट, आ गया यारा। 10 सुना है सरहद पे आग लगी है। हाँ यार, मैंने भी रेडियो में सुना। ये दरिंदे युद्ध किस लिए करते हैं? अगर इस एक सवाल का जवाब मिल जाए तो ये पूरी दुनिया जन्नत हो जाएगी। जवाब, लेकिन सही जवाब। और इस जहां में शब्द अलग अलग सही जवाब है, तो फिर ये सही जवाब ढूंढते क्यों नहीं? कोशिश तो बरकरार है, तो रिजल्ट क्यों नहीं है? क्योंकि वो कोशिश दिल से नहीं करते ना। दिल से कोशिश करने से उन्हें कौन रोकता है? शब्दा स्वार्थ। साला ये स्वार्थ चला जाए तो इंसान को समझ पाएगा। पर इंसान अपने मकसद को पाने दे वास्ते अपना पूरा जीवन कयामत की खोज विच बर्बाद कर देता है। और मकसद भी कितना बेहुदा और भ्रष्ट। कयामत की खोज में मिला भी क्या इनको? मिला ना, बहुत कुछ मिला। मानव जाति को नष्ट करने के बहुत सारे औजार, मिसाइलें, दिन में दिन टेक्नोलॉजी से सज्ज नई नई बंदूकें, और वो जापान को तहस नहस करने वाला, क्या बोलते हैं उसको? एटम बम। हाँ भाई, जिसके बलबूते पर आज हर देश अपने आप को राजा समझता है, अपने आप को कैपिटल। साला इंसान को आज कयामत की ओर खींच रहा है और अपने आप को सर्वस्व समझ रहा है। साले ये दुनिया वाले समझते क्यों नहीं? सब समझते हैं, पर वो सोचते हैं कि तबाही दूसरे दी होगी और मैं बच जाऊंगा और इस पूरी दुनिया का मालिक बन जाऊंगा। अच्छे अच्छे सिकंदर बना हो गए, कब्र में घुस गए, फिर भी नहीं समझते। नहीं समझेंगे साले, क्योंकि उनको सिर्फ अपना ही स्वार्थ दिखता है। समझना ही पड़ेगा। जिस दिन ये जंग सभी जिंदा इंसानों को खा जाएगी, तब झक मार के समझेंगे। इस वक्त हेलीकॉप्टर अभी 10 दिन पहले तो आगे गया था। ये तो भारत का हेलीकॉप्टर है। जा याकूब, मेरे बंकर जाके छिप जा। लेकिन पाकिस्तान का हुआ तो तू मेरे बंकर में जाके छिप जा।
पहचानता हूं हमारे हेलीकॉप्टर की आवाज। भारत दा है, जा तू। देख मगर पाकिस्तान का हुआ तो? अरे जाना यारा, जा। दूसरा हेलीकॉप्टर, अब ये पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर है। याकूब, बाहर आ जा। आपको सीएमसी की कमांड से इत्तिला की जाती है कि कल से संपूर्ण जंग शुरू होने वाली है। दुश्मन को जहां देखे वहां उसे मार डाले। शूट एट साइट। बांटो। आज तो सारा हिसाब बराबर कर ही देते हैं। कितने पॉइंट्स लेने के निकलते हैं तेरे? 120। 120। अच्छा ये लेके अब कितने पॉइंट्स? 40। अब रहे मेरे 80। तू ही 20। पहले 2 महीने थोड़ी तकलीफ हुई, फिर बहुत मजा आया। हाँ यार, दिन कट गए। और कल सुबह तो जिंदगी। आगे बढ़ो। भी सुबह कहाँ हुई है यार? अबे पत्ते डाल यार। हाँ, चौखट जा सकता। थैंक यू मेरे जानी दुश्मन। और ये गेम ले जाइए। कितने पॉइंट्स? बड़ी गेम थी ना, 80। यानी मेरे 120 पूरे। हाँ,
हो ही नहीं सकता। पत्ते दिखा। क्यों? पत्ते दिखा। और क्यों? 120 पूरे ना, पत्ते दिखा। और पत्ते क्यों देखने हैं तुझे? अरे पत्ते दिखा। पत्ते क्यों देखने हैं तुझे? पत्ते दिखा ना। डाकू? पत्ते दिखा। नहीं दिखाना जा। पत्ते दिखा। नहीं दिखा। छोड़ डाकू, छोड़। साले चोर, पहले पत्ते जीतने के लिए पत्ते लड़ाता था और अब जिताने के लिए बाजी बैक। साले जीतती हुई बाजी पे करता है। तू चीटिंग करता है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, आज तक हमने पत्ते हारे और पत्ते जीते, और आज तो हम दोनों ही हार गए। सोच रहा है ना क्यों हंस रहा है तेरा ये दोस्त? साले रे सुन तो ले यारा, तेरा वो लाया हुआ टेस्टी चिकन और कहां मिलेगा अब? तेरा अचार और बेसन के लड्डू वो भी नहीं मिले। और तेरी छोटी सी रुखसाना और उसके छोटे हाथ हथेली। मेरी तो रुखसाना भी है यार, और मेरा तो क्यों? मैं नहीं हूं। रुक, अभी आता हूं। रे कहां गया? रुक। कहां गया यारा? याद है तुझे तेरी चद्दर? मुझे बुखार हुआ था और तूने मुझे दी थी। रुक, अब कहां जा रहा है? अरे रुक, साले, और ये तेरी बामदी बोतल, कंधे में दर्द था, तुमने ही तो मालिश की थी। एक बार मालिश की थी, फिर तो ले ही गया। ओए चतुर! अरे चतुर नहीं, चतुर नार। हाँ चतुर नार, बेसन के लड्डू तो खिला दे। अरे बेसन के लड्डू अब ना मिलने। आचार ही खिला दे भाई। अरे आचार का सावन तो बीत गया, सावन बीत गया। बीत गए रे, आचार का सावन बीत गया। और कल तुझे देखते ही गोली मार देने की यार। मेरे यार, हमें फौज में तनख्वाह भी तो इसी चीज की दी जाती है, शूट एट साइट।
नानक होसी महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। प्रस्तुति श्री ज्योति वैद्य लिखित, યાજ્ઞિક ચૌહાણ દિગ્દર્શિત સીમાંતે। હું 2 મિનિટ લઈશ કલાકારોના પરિચય માટે કલાકારોને મંચ પર આમંત્રિત કરું છું। સમરતસિંહના પાત્રમાં રાહુલ મકવાણા મહેસાણાથી છે, મુંબઈ ફિલ્મ ક્ષેત્રે કામ કરી રહ્યા છે, બહુ અદ્ભુત કલાકાર છે। યાકુબ ખાનના પાત્રમાં કૃતિક પટેલ, જે પણ મહેસાણાથી છે અને ખૂબ જ આસ્થા લિંબાચિયા અમીનાના પાત્રમાં, જેઓ સિદ્ધપુરથી છે અને સાથે સાથે અભિનયમાં કામ કરે છે। સાક્ષી રામી મનપ્રીતના પાત્રમાં, જેઓ મહેસાણાથી છે, ભરતનાટ્યમ નૃત્યાંગના પણ છે અને અભિનેત્રી પણ છે। અત્રે આટલું સુંદર મંચ અમને સાંસ્કૃતિક આદાન પ્રદાન અંતર્ગત આપવા બદલ હું નેહલ સરનો દિલથી આભારી છું। સાથે સાથે ઉપસ્થિત તમામ મહેમાનોનો પણ આભારી છું। સૌથી વધારે આભારી બાળકો
નાટકને માણ્યું, અમને નાટક માટે કેટલીક વસ્તુની મદદ હતી તો એમને દિલથી કરી, એ બદલ એમનો હૃદયથી આભાર. સિદ્ધપુરના એક બીજા અદ્ભુત કલાકાર અહમદ અબ્બાસ ભાઈ બેઠા છે નૂર આર્ટ તરફથી. સરને હવે મંચ પર આમંત્રિત કરું છું. ઓવર ટુ યુ સર. એક જ મિનિટ હો. તેમની ભાવના જગાડો બધા, અને આપણા તો ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થી છે. પરિવાર પણ આવો અમે દેશ પ્રેમની ભાવના જાગૃત એ રીતે અમારું નાટક લઈને આવશે એવી આશા રાખીશ. તારી પાડો જોરથી. બેસી રહો, ઉભા ના થતા.